अब मैं पहुंच गई हूं मुंबई, और मुंबई में मैं तीसरी बार आई हूं और बहुत खुशी के साथ बताना चाहूँगी कि हमें जिनके घर आने का मौका मिला है उनका नाम है वीना जी। और वीना जी 80+ हैं, लेकिन वो कैसे अपना ख्याल रख रही हैं यही जानने हम उनके घर तक आए हैं। किस दवाई से, किस नुस्खे से हकीम साहब की उन्हें फ़ायदा हुआ है, तो ये सारी खास बातचीत हम उनसे करने वाले हैं। तो मिलकर स्वागत करते हैं वीना जी का। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्ते। नमस्ते मैम। मैं भी पहले ये कहना चाहूँगी कि हकीम साहब के लिए कि मेरा उनको हार्दिक नमन, और मैं उनको बेहद दुआएं करती हूँ। अब आप पूछिए जो पूछना है। वीना मैम अपने बारे में बताएं, आपकी उम्र कितनी है और ये जगह कौन सी है? ये कैंप्स कॉर्नर है। ब्रिज कैंडी और जसलोक के बीच में कैंप्स कॉर्नर आता है, और हमारी बिल्डिंग ग्रैंड पराडी है। तो आपकी उम्र? मेरी उम्र 86 है। 86। मुझे 46 ईयर से दमा था। अच्छा। तो बीच बीच में मेरा पेट खराब होता था और मैं एलोपैथी करती थी, ठीक हो जाती थी। लेकिन लंबे अरसे के बाद मुझे पेट की तकलीफ़ बढ़ने लगी। कॉन्स्टिपेशन भी हो गई, पेट बहुत फूलता था, और भोजन के बाद ऐसे लगता था बस लेट जाओ, और कुछ सूझता ही नहीं था। तो एलोपैथी मुझे कम फ़ायदा करने लगी। तो मैं सोचती रही, और मेरा नेचर है, मैं थक जाती हूँ ना, तो मैं रोज़ भगवान को बोलती थी अब कोई नई राह दो भगवान, कोई अच्छी राह दो, अब मैं थक रही हूँ। वैसे मैं उमंग से भरी हुई औरत। जी। तो थकान बहुत हो गई है सोचते सोचते। तो मैं ये YouTube खोल के पढ़ती थी। पढ़ने में एक दिन मैंने इनका पढ़ा, और वो इसी पेट पे ही बात कर रहे थे किसी से। तो मैंने बोला कि आज अचानक कैसे हुआ है, मैं आज ही ये करके देखती हूँ, ये इजी है। ठीक है। तो आपका ये नमक मैंने मंगवाया सबसे पहले, नमक जैतून। हाँ। और इससे वो फकी भी बनवा ली लड़की से, 6 चीज़ों वाली। हाँ 6 चीज़ों वाली। तो मुझे फूलने का तो 10 दिन के अंदर ही आराम हो गया। पेट फूलता नहीं था, बाकी सब में नहीं आराम हुआ, लेकिन मुझे बहुत आशा बंधी कि अगर ये हो सकता है तो बहुत कुछ हो जाएगा, और धीरज रखूँगी, करती रहूँगी तो हो ही जाएगा, ऐसे फीलिंग आई। इस बीच में मैं गिर गई, तो रिब और ये पाँव में फ्रैक्चर हो गया। तो मुझे याद आया कि आप काली गोंद बोलते रहते हो सब, कि बहुत अच्छी है। फिर मैंने वो ऑर्डर की, और वो भी मैंने तुरंत जल्दी 8 दिन में, जल्दी बोला 8 दिन में आया, लेकिन उससे मुझे बहुत आराम पड़ा। पेन किलर मेरा छूट गया, तब तक पेन किलर ले रही थी। सुबह रात में डेडिकेट लेती थी, पानी भी ज़्यादा पीती थी, थोड़ा जूस भी लेती थी, तो मुझे बहुत आराम पड़ा। फिर वो मैंने मंगाई तो अच्छा लगा। तो फिर मैंने डायबिटीज़ के लिए वो आपकी जामुन वाली गोंद मंगवाई। जी बिल्कुल। तो एक टाइम गोली लेती थी एलोपैथी, एक टाइम वो लेती थी। वैसे ही मेरी शुगर हाई नहीं है, पर अब मुझे फ़ायदा हुआ तो मैं गोंद भी मंगवा के रखा है। फिर इसके बाद वो बालों के लिए और कुछ चीज़ों के लिए आपकी मोरिंगा मंगवाई। ठीक है। उसको मैंने ज़रा सुस्ती से देर से यूज़ किया है। अभी थोड़ी फुर्सत में हूँ तो उसको ढंग से शुरू करूँगी। लेकिन वो काली आपकी गोंद ने मुझे फ्रैक्चर के समय बहुत सुख दिया है, और जब भी सुख मिलता है तो मेरी दुआएं तो हकीम जी के साथ होती हैं। ऐसे लगता है कि उनमें कुछ पीर पराई, मतलब दूसरों का दर्द समझने की काफ़ी भावना है, और वो काम करती है। मुझे दवाओं से ज़्यादा ऐसे लगता है कि आपके भीतर अगर मनुष्यता के लिए दर्द है ना, इट वर्क्स। जी। तो वो मुझे उनके लिए बहुत अच्छी फीलिंग है। तो हकीम साहब की बातचीत कैसी लगती है? हाँ, हकीम साहब की बातचीत कैसी लगती है वीना जी? नहीं, बहुत अच्छे इंसान है। मैंने तो 2 दफ़ा आपका लाइव सुना है, तो मैसेज भी भेजा है। जी। बहुत अच्छे इंसान है जी। तो लगभग कितना टाइम हो गया हकीम साहब से जुड़े आपको? 6-7 महीने तो हो ही गए होंगे। 6-7 महीने हो गए हैं। और ये अटैचमेंट हकीम साहब से आपका यूट्यूब के जरिए हुआ? अटैचमेंट मैं नहीं बोल सकती हूँ, एक अच्छे मनुष्य के नाते। वही। हाँ, मेरे हृदय से दुआ निकलती है। अटैचमेंट सही शब्द नहीं है मेरे ख्याल से।
लेकिन एक होता है कि आप जिन्हें सुन रहे हैं तो एक विश्वास, सद्भाव पैदा होता है ना कि ये अच्छे आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो विश्वास करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम भी देखते हैं मैम के यूट्यूब पे तमाम प्रोग्राम्स आते हैं, तमाम देखो, दवाइयाँ बिकती विश्वास हैं। के लिए ना अलग हृदय चाहिए। बहुत पढ़े लोग बहुत कम विश्वास करते हैं। जी। ठीक है, जिसका सद्भाग्य होगा, मैं तो ऐसे समझती हूँ सौभाग्य होगा वही अच्छे लोगों से मिल पाता है। आपको फ़ायदा मिला है, आपने अपने घर परिवार में, आपने हकीम साहब की दवाइयाँ भी बताई हैं, उनको भी आराम मिला है। तो मैम आपके ख्याल में या आपका अनुभव क्या कहता है कि आप एक सही जगह से जुड़ी हैं, एक सही ट्रीटमेंट फॉलो कर रही हैं? यस। वीना मैम, यूनानी ट्रीटमेंट आप फॉलो कर रही हैं और घरेलू नुस्खे भी घर के आप आजमा रही हैं। इन चीज़ों में ना लोग अब बहुत देर में आते हैं, आप भी जानती हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है उसको क्या चाहिए, जल्दबाजी का ट्रीटमेंट चाहिए। लेकिन जब तक हम यूनानी में नहीं आते हैं, हम घरेलू नुस्खे नहीं अपनाते हैं, तो हमें जानकारी नहीं हो पाती है। इसलिए लोग क्या है, उसमें धीरज चाहिए ना, वही धीरज चाहिए। जड़ से निकालने के लिए तो आयुर्वेदिक या यूनानी बिल्कुल सही लोग होते हैं। सदा ही तिब्बतन, ऐसे लोग, मेरे पति को तिब्बतन को भी 2-3 दफ़ा घर लाए थे मेरे दमा के लिए, पर मुझे कोई सूट कर जाना चाहिए ना, फायदा नहीं हुआ। मगर इनके कारण अब मुझे ऐसे लगता है कि मेरा बुढ़ापा थोड़ा सरल कटेगा। बिल्कुल मैम, आप 86 की हैं और देखिए आप खुद के लिए ही कितनी हेल्थ कॉन्शियस है कि मुझे परेशानियों से बचना है, मुझे बीमारी नहीं होने देनी है। अगर हो भी गई है तो एक इलाज करते हैं हम। बीमारी से भी ज़्यादा बेटा ऐसे होता है कि अपना हाथ पांव चलते रहने चाहिए। चलो देखो, अभी का जगत है, नौकर भी आएगा ना तो वो टीवी ज़्यादा देखेगा, आपकी सेवा कम करेगा। जी। मतलब ज़माना ऐसा है। और बच्चे बेचारे इतना ही बिजी रहते हैं, उनको सहारा चाहिए। जी 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 जी। तो ऐसे मुझे यही एक फीलिंग होती थी। मैं रोज़ भगवान से प्रार्थना करती हूँ, कुछ नहीं चाहिए मुझे, इतना करो कि बस मैं बाथरूम, स्नान पानी, जब तक मरूं या तो उठा लो या सीधे चलाओ। तो इससे मुझे होप है कि मैं चल पाऊंगी। जी जी। तो हकीम साहब के लिए मैम कुछ कहना चाहेंगी? यही कि मेरी जी भर के दुआएं उनको हैं, मैं और तो कुछ नहीं दे सकती। जी जी। कि वो बहुत स्वस्थ रहें। मैं उम्र तो किसी को भी नहीं कहूँ कि बड़ा हो जा, बहुत स्वस्थ रहें। जितनी सेवा करते हैं उसका फल तो ऊपर से भी मिलने ही वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, सदा मिलेगा उनको। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना वक्त हमें दिया और आपसे मिलने का, आपकी सेहत का हाल जानने का हमें मौका मिला, और हमारे परिवार से जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी बहुत खुश हूँ।